हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सभी लोग सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। साथियों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर वर्ड में पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। ठीक है, और ये समझो कि 2-3 नंबर का पूछा जाएगा, हर वर्ड में पूछा जाता है। आप सीधे 2023 में देखिए, 2024 में देखिए, साथियों जितने भी बोर्ड में आप देखोगे तो ये रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें यानी बैलेंसिंग कैसे करें, ये सवाल हर पर बनता है 3-4 नंबर का। ठीक है, तो ये आपको मैं इसमें सिखाने वाला हूँ रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाला हूँ। ठीक मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है इसमें देखिए कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमने चार रासायनिक समीकरण ले लिया है, उसमें से एक एक को संतुलित करेंगे। ठीक मेरे भाई, तो बहुत ही आसान से बिल्कुल भी बेसिक से शुरू करेंगे। आपको नहीं आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हम सभी लोग इसको संतुलित करने के बाद इसके बाद में हम सभी लोग चैप्टर को शुरू करेंगे, यानी कक्षा 10 वालों के लिए। कक्षा 10 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है पहले देखिए, संतुलित कैसे संतुलित करना है, नहीं बैलेंस करना है। ठीक मेरे भाई, दोनों तरफ बैलेंस बराबर होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर इधर के जो तीर के इधर होता है, इसको मेरे भाई बोलते हैं अभिकारक, बोलते हैं क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, अभिकारक बोलते हैं। और जो तीर के इस तरफ होता है, जो हमारा नया पदार्थ बनता है, इसे हम बोलते हैं उत्पाद, बोलते हैं क्या मेरे भाई, बोलते हैं इसको उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, इतना आप सभी लोग को पता होना चाहिए। इसको इधर को अभिकारक बोलते हैं और इसको उत्पाद बोलते हैं, इतना सभी लोग को पता होना चाहिए। ठीक मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ पर इसको पहले यहाँ पर सबसे पहले देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, एक है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों बैलेंस नहीं है, यानी दोनों के पास पावर बराबर होना चाहिए। ठीक मेरे भाई, दोनों के पास पावर बराबर होना चाहिए, तभी कुछ भाई काम आगे चलेगा। ठीक है, नहीं तो एक कमजोर, एक को ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए और एक का कमजोर, ऐसा नहीं होगा। तो दोनों के पास पावर बराबर होना चाहिए, यानी ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस ही करेंगे, यानी बराबर करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, पहले को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। और यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 1 है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है मेरे भाई, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3 दिखाई देता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये पहले ग्रुप का हो गया। ठीक है, पहले भाग का पहले ग्रुप का हो गया। अब इसमें देखिए कैल्शियम की संख्या कितनी है, तो इसमें कैल्शियम की संख्या कुछ नहीं दिखाई देता, तो 1 माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की संख्या कितना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, होल्टवाइज है, तो इसके ऑक्सीजन का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। और हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से कर दिया। अब देखो पहले भाग में पहले भाग, ठीक है, पहले भाग का, ठीक है, भाग 1 और भाग 2 मानते हैं इसको। अब देखिए दूसरे ग्रुप का, देखिए पहले ग्रुप में भाग 1 इसको मान लिया, इसको भाग 2 मान लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाग 1 और इसको भाग 2 लिख देता हूँ, पहले ग्रुप का। अब दूसरे ग्रुप का देखते हैं, यानी सेकंड ग्रुप का देखते हैं। यहाँ पर देखो कैल्शियम की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर मेरे भाई कैल्शियम की संख्या कुछ नहीं दिखाई देता, तो 1 है। नाइट्रोजन की संख्या कितना है, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होल ट्वाइस कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, नाइट्रोजन की संख्या मेरे भाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या पहले से यहाँ पर 3 दिखाई देता है और होल ट्वाइस कितना है, 2 है, तो 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन की संख्या 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरे भाग को देखिए, ग्रुप यानी सेकंड ग्रुप के दूसरे भाग को देखिए, हाइड्रोजन की संख्या कितनी दिखाई देता है, हाइड्रोजन की संख्या 2 दिखाई देता है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी दिखाई देता है, कुछ नहीं, तो 1 मानेंगे। ऑक्सीजन की संख्या 1 मानेंगे, तो यहाँ पर ये भी हो गया। अब देखो बैलेंस ही करिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है मेरे भाई, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो यहाँ पर
2 को 1 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए ग्रुप भाग 1 यानी भाग 1 ग्रुप इसको मानते हैं, ठीक है। एक ग्रुप में मल्टीप्लाई होगा तो एक ग्रुप में कितना है, हाइड्रोजन भी, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन भी है, तो इसमें सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। और नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मिलाओ मेरे भाई, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक मेरे भाई। 2 और 2 4 होगा। हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मिला लो, हाइड्रोजन 2, ठीक है, हाइड्रोजन 2, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है, तो हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब देखो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन भी बराबर हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है मेरे भाई, 6 है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन की संख्या 6, और यहाँ पर 2, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2, 6 और 2 8 हो गया, तो ऑक्सीजन भी बराबर है। तो यहाँ पर देखो हमने पहले ग्रुप में कितने से मल्टीप्लाई किया, पहले भाग में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। और आखिरी में कितने से मल्टीप्लाई किया है, यानी सेकंड ग्रुप के भाग 2 में कितने से मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ठीक है, इस तरह से कर देंगे। अब चलिए इसको कर दिया, अब दूसरे को भी करते हैं, ठीक है। इसको हम इसको हटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए दूसरे को देखते हैं, दूसरे में क्या है, देखो दूसरे में क्या है, यानी सोडियम, सोडियम की संख्या यहाँ पर कितना है, 1 है। यहाँ पर सोडियम की संख्या कितना मेरे भाई, यहाँ पर 2 है, हमने गलती से यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई इसमें किया है ना, तो इसमें होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो सोडियम की संख्या यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर सोडियम की संख्या कितना है मेरे भाई, 2 है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन क्या होना चाहिए कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, अभिकारक की और उत्पाद की दोनों को बराबर होना चाहिए पावर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोडियम की संख्या, पहले ग्रुप को देखते हैं, सोडियम की संख्या कितनी है, तो सोडियम की संख्या यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर सोडियम की संख्या 1 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या क्या है, दिखाई देता है 1, तो ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 कर देंगे, ठीक है। ये पहले ग्रुप का हो गया, पहले भाग के पहले ग्रुप का हो गया। अब देखिए पहले भाग के दूसरे ग्रुप को देखते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी दिखाई देती है, हाइड्रोजन की संख्या 2 दिखाई देता है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गया। और सल्फर की संख्या कितनी दिखाई देती है, सल्फर की संख्या कुछ नहीं दिखाई देती है, तो 1 कर देते हैं। और देखो ऑक्सीजन की संख्या कितनी दिखाई देती है, 4, तो ऑक्सीजन की संख्या 4 दिखाई देते हैं, तो ऑक्सीजन की संख्या 4 हम कर देंगे, ठीक मेरे भाई। यहाँ पर 4 कर दिया, ये हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड ग्रुप में आ जाइए, सेकंड ग्रुप में देखिए Na यानी सोडियम, सोडियम की संख्या कितनी है, सोडियम की संख्या यहाँ पर 2 दिखाई देता है, तो सोडियम की संख्या कितना लिखेंगे, सोडियम की संख्या 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर सोडियम की संख्या 2 कर देंगे, ठीक है। और सल्फर की संख्या कितना है, सल्फर की संख्या कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 कर दिया। और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 4 है, तो 4 कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या सभी को दिखाई देता 1 है, ठीक है। अब मिलाओ इसको, कितना है, देखो सोडियम की संख्या यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर सोडियम की संख्या कितना है, 2 है, तो इसमें 2 है और इसमें 1 है, लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों के पास बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से 2 हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो मेरे भाई सोडियम की संख्या कितना है, 2 है, यहाँ पर भी सोडियम की संख्या कितना है, 2 है, ये दोनों बराबर हो गया। और देखो वो यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, 4, 4 और 2 मिलाकर कितना हो गया, 6, ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है, और यहाँ पर कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यहाँ पर 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, और 2 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो मिला लो मेरे भाई, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की संख्या 6 और सॉरी यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर 4 और ऑक्सीजन की संख्या 2, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, ये दोनों भी बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन का मिला लो, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, और हाइड्रोजन की यहाँ पर भी 4 है,
हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की 2, 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 2 हो गया, ठीक है, यानी 4 हो गया। तो हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, तो इसमें सभी में बैलेंस बराबर है, ठीक मेरे भाई। किसमें? पहले भाग में कितना, यानी पहले ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट ग्रुप में कितने से मल्टीप्लाई किया है? 2 से किया है, तो यहाँ पर भी 2 से कर देंगे, ठीक है। तो ये सब संतुलित हो गया, यानी बैलेंस हो गया। अब देखिए तीसरे को देखते हैं। सोडियम की संख्या कितनी है? 1 है, ठीक है। यहाँ पर सोडियम की संख्या मिला लो, कितने है? 1 है, तो ये सोडियम बराबर हो गया। अब यहाँ पर Cl को मिला लो, Cl की संख्या कितना है? क्लोरीन की संख्या कितना है? 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। और ये जी यानी सिल्वर की संख्या मेरे भाई कितनी है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी सिल्वर का 1 दिखाई देता, ठीक है। अब N का मिला लीजिए, N का यहाँ पर कितना है? 1 है, और वो का कितना है, यानी ऑक्सीजन का कितना है? 3 है, तो 3 है। तो इससे बैलेंस की क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नंबर 3 पहले से ही बैलेंस है, ठीक मेरे भाई। यहाँ पर आप देख लीजिए, सोडियम का 1 है, कि Cl का 1 है, Cl का 1 है, और Ag का 1 है, यहाँ पर Ag का 1 है, और N का 1 है, N का यहाँ पर भी 1 है, O का 3 है, यहाँ पर भी O का 3 है। तो ये तो पहले से बैलेंस है, इसे बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अपना टाइम क्यों वेस्ट करें मेरे भाई, हम वैसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये भी बैलेंस हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी बैलेंस हो गया। चलिए चौथा शुरू करते हैं, ठीक मेरे भाई, चौथा को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 4 को, ठीक है। तो नंबर 4 में देखिए यहाँ पर क्या है? बेरियम की संख्या कितना है? Ba का बेरियम की संख्या कितना है? 1 है, यहाँ पर बेरियम का 1 है, ठीक है, बराबर है। क्लोरीन का यहाँ पर कितना है? यहाँ पर क्लोरीन का 2 है, यहाँ पर क्लोरीन का संख्या कितना है? 1 है। तो ये बैलेंस नहीं है, तो इससे अब हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। बैलेंस करते हैं, देखो कौन सा नंबर 4 का शुरू करने वाले हैं, तो यहाँ पर नंबर 4 लिख दिया। देखो Ba की संख्या कितना है? 1 है, तो 1 कर दिया, ठीक है। Cl की संख्या कितना है? यहाँ पर 2 है, तो Cl लिखा और इसका 2 लिख दिया, ठीक है, ये भी बराबर हो गया। तो ये पहला ग्रुप का हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरे ग्रुप का देखते हैं। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की संख्या 2 है। सल्फर की संख्या कितनी है? 1 है, तो 1 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4 है, तो ऑक्सीजन की संख्या कितना लिख देंगे? 4 लिख देंगे, ठीक है, 4 लिख दिया। अब देखिए सेकंड ग्रुप में आ जाइए। सेकंड ग्रुप में क्या है? बी यानी बेरियम की संख्या कितना है? 1 है, यहाँ पर 1 लिख दिया। सल्फर की संख्या यानी S का संख्या कितना है? 1 है। और O की संख्या कितना है? ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 4 है, तो 4 कर दिया, ठीक है, ब्रेकेट लगा दिया। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है? यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर हाइड्रोजन की 1 है, क्लोरीन की यानी Cl की कितना है? 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मिला लो, Ba की संख्या कितनी है? यहाँ पर बेरियम की संख्या कितनी है? 1 है, ठीक है। और यहाँ पर बेरियम की संख्या कितना है? 1 है, तो ये दोनों बैलेंस हो गया। यहाँ पर देखो क्लोरीन की संख्या 2 है, यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन भी बैलेंस बराबर होगा। क्लोरीन का 2 है, यहाँ पर क्लोरीन का 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। और यहाँ पर देखो सल्फर की कितना है? 1 है, यहाँ पर भी सल्फर का 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन का 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 4 है। लेकिन हमने किस में मल्टीप्लाई किया? देखिए सेकेंड ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे नंबर को यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बैलेंस बराबर हो गया। उम्मीद है आप सभी लोग को बैलेंस करना आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करें, यानी संतुलित कैसे करें। तो साथियों उम्मीद है आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा, आप सभी लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। और आपको कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करना, हम आपको पूरी समझाने का और प्रयास करेंगे। तो वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।